हाँ ये ना यार क्वेश्चन नंबर है 17, वही इसका हिसाब है, रिसीवेबल अलाउंस और एक्सपेंस। वो कहते जी एंटिटीज अलाउंस जो है वो है 25,000 विच वाज 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट दैट डेट। ठीक हो गया, पिछले साल जो भी रिसीवेबल थे उनका 2% लिया था तो 25,000 आ गया था। फिर वो कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड 3,10,000, रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या दे दी 3,10,000। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 30,000 जो है वो डेट्स है जो कि रिकवरेबल है। अच्छा यहाँ पे अब सबसे अहम बात आ गई, बैड डेट आ गया। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और क्या क्रेडिट होता है भला? रिसीवेबल। कितने से? 30,000 से। अब देखो कह रहे इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ। पहले हम कहते थे जब रिटर्न ऑफ हो जाता है, मतलब पहले से बता देते हैं कि रिटर्न ऑफ हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर तो हम उनको रिसीवेबल में नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस में लिखते हैं। लेकिन वो कह रहे इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, मतलब अभी इसको लिखना है, इट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ, इट इज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ, यानी इसको भी लिखना है। तो यानी ये पूरी की पूरी एंट्री लिखी जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट हैज़ बिन रिटर्न ऑफ, ये लिखा जा चुका है, फिर हम सिर्फ एक्सपेंस में लिखते हैं कि रिसीवेबल्स में तो लिखा जा चुका है, तब एक्सपेंस कर दो डेबिट 30,000, रिसीवेबल क्रेडिट कर दो 30,000 से। डन होगी बात। नेक्स्ट कहते हैं जी एंड दे कीप अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, मतलब इस साल भी जो भी रिसीवेबल है उसको 2% अलाउंस रखना है। पूछ के रहे जी वट अमाउंट रिसीवेबल्स वुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, नेट रिसीवेबल्स कितने होंगे, टोटल रिसीवेबल्स कितने होंगे वो हमने बताने हैं, और अलाउंस रखना है वो 2% रखना है, अलाउंस फाइंड करते हैं। ठीक है, रिसीवेबल्स का। अच्छा अच्छा हमने ना टोटल रिसीवेबल बेसिकली, अब ये भी तो है ना 3,10,000 है, 30,000 इस तरफ है, तो 2,80,000 लिख दो, तो टोटल रिसीवेबल आ गए। हमें अलाउंस फाइंड करने की क्या ज़रूरत है? वो जो कह रहे हैं 2% आप अलाउंस रखो रिसीवेबल्स का, ये हमारे पास आंसर आ गया 2,80,000 का। अच्छा अब यही गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये बात सुनने में ऐसे लगती है, लेकिन जो नेट रिसीवेबल्स होते हैं ना, असल में उनका फार्मूला होता है कि टोटल रिसीवेबल और माइनस अलाउंस। टोटल रिसीवेबल्स में से अलाउंस जो माइनस करेंगे, 2,80,000 में से जो अलाउंस आएगा वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट रिसीवेबल आएंगे। ये मैं फार्मूला पहले लिखवा चुका हूँ। अब हम अलाउंस फाइंड कर लेते हैं। करो जी, जनरल अलाउंस, टोटल रिसीवेबल्स, गुड डेट, बैड डेट माइनस स्पेसिफिक अलाउंस। टोटल रिसीवेबल, ये देखो ये टोटल आ गए 2,80,000, गुड डेट 0, बैड डेट 0, स्पेसिफिक अलाउंस 0। अब बैड डेट तो है 30,000 का, 0 क्यों लिख रहा हूँ? देखो हमने पहले से ही 3,10,000 में से बैड डेट 30,000 माइनस किया, तभी 2,80,000 है। इसी वजह से बैड डेट यहाँ 0 कर दिया, क्योंकि हमने पहले से ही माइनस कर दिया है। इसको इस तरह से भी कर लो, टोटल रिसीवेबल 3,10,000 कर लो, गुड डेट 0, बैड डेट फिर 30,000 लिख लो, क्योंकि इस बार हमने माइनस नहीं किया, और उसके बाद स्पेसिफिक अलाउंस 0। दोनों सूरतों में 2,80,000 ही आएगा। इसका क्या लेना है? 2% लो ज़रा, 5,600, मतलब जो इस बार अलाउंस आया वो आया 5,600 क्लोजिंग अलाउंस। अरे देखो टोटल रिसीवेबल्स में से हमने यही अलाउंस माइनस करना होता है, तो हमारे पास उस साल के नेट रिसीवेबल आ जाते हैं, और हमारे पास अलाउंस आ गया। अब आप कह रहे होगे कि भाई हमने इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस ऐसे तो कुछ किया नहीं। कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है, जो वैल्यू आती है उसको अलाउंस जो है वो जब कम होता है क्या होता है? अलाउंस डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है जी? अलाउंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं। देखो 25,000 है, 5,000 से तो 19,400 से अलाउंस डेबिट होगा, कर देते हैं बस, और 19,400 से एक्सपेंस क्रेडिट होगा। ये करो ना करो, इस बार में फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अलाउंस जो है इस साल का जो है अलाउंस वो हमने इसी में से माइनस करना है, और इस साल का क्लोजिंग अलाउंस तो ये आया है 5,600।
ये तो हम तब करते हैं ना जब हमने एक्सपेंस फाइंड करना हो, फिर हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, इसकी चाहिए होती है, ये कर लोगे तभी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात याद रखना, इस अलाउंस की वैल्यू में ये 19,400 नहीं डालना, क्योंकि ये पिछले साल क्या था और इस साल क्या था उन दोनों का डिफरेंस है। असल में अलाउंस तो इस साल का ये है। तो टोटल रिसीवेबल 2,80,000 माइनस अलाउंस 5,600 और 5,000 के 2,74,400। ठीक हो गया।